लखनऊ में खाकी वर्दी वाले काले कपड़े वालों पर लाठियां बरसा रहे हैं। जम के लाठियां बरसा रहे हैं। अधिवक्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं और बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं। मामला ये है कि हाईकोर्ट ने लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि जो अवैध चेम्बर्स हैं, जो अवैध दुकानें हैं जिला कोर्ट परिसर के आसपास, उन्हें तोड़ दिया जाए। इसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई। बुलडोजर आ गया, बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन अधिवक्ताओं ने कहा भैया हमें पहले नोटिस तो दे दिए होते, 30-35 साल से हम यहीं रह रहे हैं, हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दी होती कि हम यहाँ से जाए कहाँ। ऐसा कुछ नहीं किया गया। डायरेक्ट प्रशासन बुलडोजर लेके आई और बुलडोजर लहराना शुरू हो जाता है अधिवक्ताओं के अवैध चेम्बर पर। हालांकि अधिवक्ताओं का कहना है कि हमारी शिकायत ये है, हमारी समस्या ये है कि हमारे लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है गई होगी। उन्हें इस बात से एतराज नहीं है कि चेम्बर्स तोड़े जा रहे हैं, उन्हें एतराज इस बात से है कि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। साथ ही साथ कुछ अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि जिन चेम्बर्स को तोड़ने के लिए कहा गया था उनके अलावा भी चेम्बर्स तोड़े जा रहे हैं। अब इसके बाद कई चीजें सामने आती हैं। हालांकि ये मुद्दा बड़ा हो गया है तो अब इसमें राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अधिवक्ता कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब ये धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच की झड़प जो है वो तेज होती जा रही है। अब इसमें कई बातें सामने आती हैं कि क्या इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली बात तो जो कार्रवाई की जा रही है वो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार की जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या डायरेक्ट बुलडोजर लेके चले जाना ये सही है। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके के वीडियोस सामने आ रहे हैं, जब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। क्योंकि एक तरफ वो प्रशासन, एक तरफ काले कोट वाले जो हमें न्याय दिलाते हैं, लोगों के दिमाग में एक आम आम जनता क्या सोचेगी कि भैया ये जो लोग हैं जो हमें न्याय दिलाते हैं, जिनसे हमें उम्मीद रहती है कि न्याय दिलाएंगे, उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या ये मामला बातचीत से भी हल किया जा सकता था। हालांकि कई बार हमने देखा है पुलिस प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच झड़प होती है, लेकिन इस तरह की झड़प उनके खुद के चेम्बर्स तोड़े जा रहे हैं। यही तो अधिवक्ता हैं जो कई कितने लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवाया होगा, कितने लोगों के घरों पे बुलडोजर चलने से बचवाया होगा। लेकिन आज ये खुद को नहीं बचा पा रहे, खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बात कोई सुन ले। लेकिन फिलहाल तो कोई सुनने को तैयार नहीं। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भैया मामला सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने शांति से काम कर दिया। लेकिन काम शांति से हुआ नहीं है। बाकायदा लाठीचार्ज हुई है, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है अधिवक्ताओं को। और ये मामला अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तमाम अधिवक्ता अब ये भी कह रहे हैं कि भैया हम इस फलाने जाति के हैं, हमने हमेशा बीजेपी को वोट दिया, अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसके बाद अखिलेश का ट्वीट आता है कि अधिवक्ता कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब ये मामला कहाँ जाएगा। ये कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर ये चर्चा काफी तेज हो गई है कि बुलडोजर कार्रवाई क्या सही। देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि जब दूसरे के घर पे बुलडोजर चलता है ना, तब हमें बड़ा मजा आता है। लेकिन जब यही बुलडोजर हमारे घर पे चलता है ना, तब लगता है नहीं यार ऐसा नहीं। 30-35 साल से जो अधिवक्ता वहां पे रह रहे हैं, अचानक उनके जब चेम्बर्स तोड़ दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर खुन्नस आएगी, उनके अंदर ये सवाल आएगा कि हम जाए कहाँ। इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया, क्यों उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। ये बात तो कोर्ट बताएगा, ये बात सरकार बताएगी, प्रशासन बताएगी। लेकिन फिलहाल यूपी में जो स्थिति है अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच में, वो काफी बढ़ती जा रही है।